महाराज जी की कुटी कुछ इस प्रकार से है और देखिए चट्टान लटकी हुई है। चट्टान के नीचे महाराज जी बैठकर और तपस्या करते हैं और देखिए महाराज जी यहाँ भोजन प्रसादी अपना सिद्ध करते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से बनी हुई है कुटी। ये देखिए महाराज जी, तो महाराज जी अभी भोजन प्रसादी बनाएंगे तो अंदर ही बनाते होंगे? हाँ, अंदर ही बना लेता हूँ। बाहर क्या है कि धूप चल रहा है तो बाहर ही बना लेते, जैसे इच्छा हुआ वैसे कर लेते। महाराज जी आज भोजन प्रसादी में क्या बनाएंगे? हम भरता बनाएंगे, रोटी बनाएंगे जी। दोस्तों जय श्री राम। जैसा कि आज मैं आया हूँ हनुमान धारा की पहाड़ी पर जो है साधु संतों की खोज में। और देखिए यहाँ कुछ साधु संत गुफाओं में रहकर भजन साधना तपस्या करते हैं। तो आज हम आप लोगों को ऐसे संत भगवान के दर्शन कराएंगे कि वो गुफा में रहकर भजन हमेशा करते हैं एकांत में। चलो देखिए दोस्तों, अब हम जा रहे हैं संत भगवान की कुटी पर। तो आइए देखिए कुछ इस तरह का रास्ता है, पहाड़ी एरिया है तो चट्टानें बहुत सारी यहाँ हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमको गुजर के महाराज जी कुटी के पास जाना पड़ेगा। और देखिए कुछ इस प्रकार का रास्ता है महाराज जी कुटी का। यहाँ से ऐसे निकल के जाना पड़ेगा। महाराज जी कुटी तो दिखने लगी। चल कर देखिए दोस्तों, महाराज जी कुटी दिखने लगी और महाराज जी की कुटी कुछ इस प्रकार से बनी। देखिए घास की बनाए हुए हैं और चट्टान के नीचे कुटी है। देखिए महाराज जी की कुटी और देखिए चट्टान कितनी लटकी हुई है और संत भगवान यहाँ बैठे हैं। महाराज जी सीताराम, सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। पहले सभी को साहेब बंदगी है जी। संत गुरुजनों को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी साधु और साधक भाइयों से बहुत सारा साधुवाद और सभी भक्त सज्जनों से और हमें हमारा प्रेम आशीर्वाद है। महाराज जी आपको यहाँ कई वर्ष हो गए? हमको यहाँ पे वही जब दीपावली के बाद से है जी। मतलब आपकी जन्मभूमि महाराज जी का? हमारी जन्मभूमि यही उत्तर प्रदेश है, प्रतापगढ़ में। यहाँ से चल के आपको कैसे महाराज जी उत्पन्न हुआ कि प्रभु श्री राम की नगरी पर मतलब 11-12 वर्ष जी जी। तो आपको कैसे उत्पन्न हुआ कि हम भी वहाँ जाकर उनकी? हमको ये जो है अचानक से नहीं होता है, ये पहले से वो सब बना होता है, एक लगन बनी होती है और पहले से सब वो धीरे धीरे सब रुचि जो है ना पहले से बनी रहती है। ये देखा देखी भक्ति का रंग नहीं लगता है कभी। और जो भक्ति का एक प्रकार से ये भी है कि मतलब भक्ति भाव एक भादव नदी के समान है। जिसे भादव में नदी सभी नदियां एकदम लहर बहने लगती हैं, तो उसी प्रकार ये भक्ति भी है। तो सभी जैसे कभी चलो आज 13 से मेला आ गया, शिवरात्रि आ गया, सभी लोग भक्त साधु ही नजर आते हैं कि चलो आज शिव जी के नगर चलना है, जल अर्पण करेंगे। तो सभी तो उस समय सभी लोग साधु दिखाई देते हैं, लेकिन ये कुछ समय के लिए है, ये देखा देखी वाला है। तो एक कुछ समय के लिए, लेकिन जो तत्परता से जो चलते हैं साधना भक्ति का जो मार्ग है, ये देखा देखी से नहीं होता है। ये एक प्रकार से जब वो दृढ़ निश्चय कर लेता है बंदा व्यक्ति, तभी बैठो कुर्सी पर, कोई बात। तो जब दृढ़ निश्चय कर लेने के बाद जो है तभी ये जो है भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। हाँ, जब कोई विवेक विचार हुआ, एक भाव उत्पन्न होता है। जब किसी का कोई लक्ष्य होता है ना,
यार अब मैं ये लक्ष्य बनाऊं, विचार विवेक उत्पन्न होता है कभी कभी जीवन ये में। लक्ष्य प्राप्त करें। हाँ, तो एक समय हमारा भी ऐसे आया था कि हम लक्ष्य बनाए थे, कि हम विचार किए कि यार हम कहे कि देखा देखी तो सब लोग चले जा रहा है, हमको भी आज नहीं कल जाना है। तो जाना है तो जाने के बाद हम ऐसा कौन सा तन पाए कि दोबारा मरना ना पड़े। देखो मानव है तो विचार तो होता है भाई। तो हम कहे कि यहाँ पे मानव सुखी नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि हर एक इंसान जाता है यहाँ से, और जाता है तो मुझे भी जाना पड़ेगा। तो हमको तो मरने से बहुत डर लगता। हम कहे मुझे मृत्यु बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्या नहीं लगती। तो हम कहे कि ये ठीक नहीं। फिर हम कहे अच्छा ठीक है मरूंगा पक्की बात है, तो अच्छा मरने के बाद क्या बनूं दोबारा ना मरना पड़े। फिर मैं तोता आदि गए, चलो पंछी बन जाएंगे, उड़ते रहेंगे, तोता बन जाता हूँ। फिर मैं वो भी मर जाता है, फिर आदि श्रेष्ठ कोई नहीं है और पृथ्वी लोक पर। तो हम कहे कि फिर ये ठीक नहीं है। हम कहे कि जो कि अभी मैं हूँ मानव। फिर हम ये विचार किए हुए चलो तीनों लोग से पार चला जाता हूँ। और कभी फिर महाराज जी सीताराम। महाराज जी कुछ आपके लिए सामग्री लाए हैं। इसमें महाराज जी चावल है, इसमें दाल, और ये है जो है आटा हो गए, और ये सब्जी। महाराज जी आप यहाँ एकांत में रहकर आप भजन साधना करते हैं, और जो घर में रहकर भजन करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ उपदेश बताइए। उनके लिए यही उपदेश है कि जैसे आप हैं जी तो आप जो है जिस प्रकार संत गुरुजनों के चरणों में जी अपना श्रद्धा भाव अर्पित करते हो, जी उसी प्रकार माता पिता उसी प्रकार जो है जी आप भी अपने जैसे आप अपने श्रद्धा भाव से संत गुरुजनों के चरणों में जी अपना रखते हो, आदर भाव रखते हो, जी जी उसी प्रकार आप अपने घर परिवार को अपनी ओर चलाओ। हाँ, माता पिता सभी का पालन करे, लालन पालन करे, सभी का सेवा करे और अपनी ओर निभाइए। हाँ, तो आप जो है जैसे आपने गुरुजनों को वंदना करके उनसे ज्ञान अर्जन किया आपने, तो आप अपने घर परिवार वालों को सेवा करें, लालन पालन करें। अबुध सबुध सुत मात पितु समय करे प्रतिपाल, अपनी ओर निभाइए गए सीख सुत गए निज चाल। तो जो अबोध बालक हैं और ज्ञानवान है, माता पिता हैं, तो सभी का पालन करें, पोषण करें, लेकिन अपनी ओर निभाइए। मतलब हम अपना कर्म करें और हाँ, घर वाले अपना कर्म करें। हाँ, तो उनको जो है आप जैसे आपके बच्चे हैं तो उनको सिखाओ कि भाई संत गुरुजनों के चरणों में चलो, आप भी उनको भी उनको जो है उनको भी गुरु का उनको गुरु दीक्षा उनको भी दिलवाइए। और गुरु जी का जब ज्ञान आपके जीवन में है तो उनको भी पवित्र ज्ञान, पवित्र गुण आप देंगे कि देखो सदाचारी है, मन इंद्रियों पर निग्रह करना है और दया करना है, संतोष रखना है जीवन में, और प्रेम प्रीति करना है, किसी से बैर विरोध नहीं रखना है। ये जो पवित्र गुण है आपके जीवन में संत गुरुजनों की कृपा से, तो वो जो है गुण आप अपने घर परिवार में उतारे लोगों को। वो नहीं कि आप तो श्रद्धा भक्ति से चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप अपने जीवन को, हृदय को पावन पवित्र कर लिए हो, निर्मल बना चुके हो, और आपके घर परिवार वाले कुछ अलग अलग भाव रख रहे हैं, बैर विरोध वाला भाव रख रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष वाले रख रहे हैं,
और वो क्या बोलते हैं अमल करने वाला और ये सब, तो ये सब नहीं, उनको भी अपनी ओर निभाइए। वो जो है मद में ना चले किसी के, हाँ, घमंड और अभिमान ना रखे। ये सब द्वेष दुर्गुण दुख देने वाले हैं। अगर ये पावन गुण आप उनके जीवन में उतार देंगे, प्रेम, प्रीति, दया, क्षमा, शील, और ये जब ये पावन पवित्र गुण उनके जीवन में उतारेंगे अपने बच्चों के, तो क्या होगा कि आप तो चले जाएंगे, आज नहीं कल अपना काम हृदय शुद्ध कर लिए हो, आप चले जाओगे। लेकिन क्या है कि आपके जाने के बाद भी आप उनके बीच में रहोगे। कहो कैसे कि जब आप चले जाओगे गुण दे के, पिताजी ने मुझे दया का जो गुण दिया है वो मुझे सुख दे रहा। आप न किसी, आपके बच्चे किसी को दया करेंगे, क्षमा कर देंगे, दया करके किसी को दया करके कुछ खिला पिला देंगे, वो आशीर्वाद देंगे, आशीष देंगे कि भाई आपने हमको खिलाया, बहुत खुश रहो। तो उनका हृदय पवित्र होगा, खुश होंगे, उनका हृदय शीतल होगा कि ये देखो पिताजी ने हमें ये गुण दिया था, तो हमको आज ये सुख मिल रहा है, ये धन हमको दे के गए हमारे पिताजी। तो आप जाने के बाद भी उनके साथ में हो, यही है उत्तम ज्ञान, उत्तम गुण। तो अविद शब्द सुत मात पितु सबहि करे प्रतिपाल, अपनी ओर निभाइए सीख सुत गए निज चाल। तो हे वत्स, हे भक्त, हे सज्जन, आप जो है अपनी ओर उनको भी निभाइए। हम ये कहना है हमारा। और के मार्ग में सभी लोग चले, सभी को अपनी ओर खींच के अपने मार्ग पे चलाओ। जैसे आप संत गुरुजनों से प्रेम प्रीति रखते हो, वैसे उनको भी, अपने घर परिवार को भी आप अपनी ओर खींचो और सज्जनता और शील, संतोष और पावन पवित्र गुण उनके जीवन में धारण करो, उनका हृदय भी शीतल करो, आप निर्मल करो। यही है महाराज जी। कुछ लोग तो वैसे भी अक्सर हम देखते हैं, हाँ, तो कुछ लोग तो लड़ाई झगड़ा ही करते रहते हैं जहाँ देखें। कुछ लोग करते हैं, तो कुछ लोग तो वो होता है, क्यों होता है? क्योंकि गुरु अपने जीवन में बहुत कम ही लोग समझते हैं कि हम खुद ही इतना पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो चुका हूँ, अब तो हम तो पढ़ के बस, पढ़ाई सब चीज़ नहीं है भैया। बहुत पढ़ाई कर लिए हैं लोग और लाए हैं फल घर पे, और कौन सा आपको फल लाए, कुछ भी लाए हैं। चलो आ जाओ बच्चे लोग, फल बटेगा सबको। अब सबको फल बांट रहे हैं। जहाँ अपना बेटा आया है वहाँ तो छोटा फल आ गया, जहाँ बड़ा अपने बड़े भाई, अपने भाई का बेटा आ गया वहाँ बड़ा फल आ गया। अब क्या, अरे यार ये तो गड़बड़ हो रहा, हमारा बेटा तो छोटा है, इनका बेटे को बड़ा वाला आ गया आम हाथ में, तो गड़बड़ हो रहा। अच्छा बच्चों आंखें बंद करो, मैजिक दिखाता हूँ, आंखें बंद करें और तुरंत आम बदल दिए, तुरंत ये अब आंखें खोलो, मैजिक देखो, पका हुआ आम कैसे रंग बदल दिया है, रंग बदल गया इसका। तो ये नहीं होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई के मतलब ये नहीं है कि आप कैसे आपने आम को बचा लिया और कर लिया, नहीं। पढ़ाई लिखाई ठीक है, तो जहाँ तक है अपना और पराया ये भाव मिट जाता है। और जहाँ फिर वो प्रेम का जब भाव आता है ना, तो सब एक समान दिखने लगते हैं। तो भाई का जो बच्चा है उसमें भी अपना ये प्रेम दिखाई देता है, तो फिर वो पढ़ाई वाला अलग हो जाता है। और जो संत हैं, सज्जन हैं, ये संतों का जो गुण है ये जब बढ़ता है ना जो लोगों में, तो ये सबको शीतल कर देता है। हाँ, जहाँ तक जाता है और एक खुशबू बिखेरता है। हाँ, ये गुण, एक ज्ञान जी। महाराज जी हमारे दर्शकों को सभी को आशीर्वाद दे दीजिए। सभी दर्शकों को हमारे साहेब बंदगी है और संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सभी सज्जन, सभी साधुओं को साधुवाद है। सभी भक्त सज्जनों को खूब खूब प्रेम प्यार आशीर्वाद है। सभी खुश रहे, सभी का मंगल हो।